ओम शांति। तो जो मेडिटेशन का या राजयोग मेडिटेशन जिसको बोले, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो आप देखेंगे वास्तव में उससे पहले देखते हैं मेडिटेशन है क्या, राजयोग मेडिटेशन क्या है। तो राजयोग का मतलब होता है कि जो भी हम अपना भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हैं, उसी भक्ति भाव को जो हम अपने भाव प्रकट करते हैं उसको मटेरियलाइज करना। जैसे अभी हम कभी कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम बस सिर्फ 2 शब्द बोल के वापस आ जाते हैं, मगर उसको अपने अंदर भी हमने इम्बाइब करना है, धारण करना है, वो हम नहीं सोचते। तो वास्तव में राजयोग जो है वो एक लाइफस्टाइल है, कोई 10 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है। तो इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। तो बात ये आती है कि फिर इसके स्टेप क्या है। तो इसका स्टेप 1 ये है कि हम वास्तव में स्वयं को जानें। स्वयं को जानने से क्या मतलब है कि स्वयं को हम जानें। अपना इंट्रोडक्शन तो हम हमेशा देते ही हैं, तो इसमें जानने वाली बात क्या आती है। तो आप देखेंगे कि जब भी हम अपनी लैंग्वेज में जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमेशा 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं ये मेरी कार है, तो मेरी कार है तो मतलब मैं अलग हूँ, कार अलग है ना। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को एज एन ऑब्जेक्ट एड्रेस करते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग हैं। ये मेरा घर है मान लीजिए, है ना। तो उसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि भाई ये मेरा शरीर है ना, ये मेरा ब्रेन है। तो अगर ये मेरा ब्रेन है, हम शरीर के सारे हिस्सों को एज एन ऑब्जेक्ट एड्रेस करते हैं, तो ज़रूर कुछ हम उससे अलग भी हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे लोगों ने, डॉक्टर जिम टकर वगैरह काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि ये जो एंटिटी है, कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो रीबर्थ लेती है ना, पुनर्जन्म लेती है। तो ऐसी कौन सी एंटिटी है जो कि एक जन्म से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है और ख़त्म भी नहीं होती है, जबकि शरीर तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो वो वास्तव में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम ध्यान कहाँ पर केंद्रित करेंगे। अगर हम अपना ध्यान दुनिया की किसी भी चीज़ पे केंद्रित करेंगे तो वो तो, क्योंकि दुनिया की बाकी हर सब चीज़ में वाइब्रेशंस हैं, जो फिज़िकल जो मैटर होता है वो सब्जेक्ट टू चेंज होता है। तो इसीलिए वहाँ पे अपना ध्यान अगर हम केंद्रित करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है कि हमारा मन जो है स्थिर हो। तो मन स्थिर तभी हो सकता है जब हम अपना ध्यान किसी ऐसी चीज़ पे लगाएं जो कि जिसमें या तो कम मूवमेंट हो या ना हो। तो उसमें इसीलिए कॉन्शियसनेस का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो वास्तव में जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे भ्रुकुटी में बैठकर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर बैठकर पूरे शरीर को थॉट्स के ज़रिए जो है कंट्रोल करती है, ड्राइव करती है। तो जो भी हमारा थॉट होता है वो एक एनर्जी रेडिएट करता है, और हमारा जो ब्रेन है जो कि शरीर का हिस्सा है वो उसको रीड करता है, और फिर उसके थ्रू जो है वो पूरी की पूरी बॉडी उससे कंट्रोल होती है। अब आप देखिए ये नॉलेज अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग है कि, क्योंकि हम बात तो आज ये करने बैठे हैं कि राजयोगा मेडिटेशन साइकोलॉजिकल इलनेस में किस तरीके से हेल्प करता है। तो किसी को, अगर आप जानते हैं दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम ना हो। किसी को किसी तरह से होती है, किसी को किसी तरह से होती है। किसी को लगता है भाई मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, किसी को लगता है बाल कम है, किसी को लगता है हमारा चेहरा ख़राब है, किसी को लगता है हम ब्यूटीफुल नहीं है। तो आप देखेंगे इसके ऊपर तो दुनिया भर में लगभग हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये रबर का पुतला हूँ, है ना, ये शरीर रबर है, तो फिर जो है ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। मगर हमें जैसे ही पता पड़ता है कि मैं तो इस शरीर से अलग हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, तो फिर उसके ये जितने भी ये बॉडी शेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे जीता जा सकता है। अदरवाइज़ उनका कोई इलाज थोड़ी है। भाई मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, चलिए ठीक है, उसने सर्जरी करा ली, कल फिर कोई व्यक्ति बोल देगा नहीं नहीं जी अच्छा नहीं है, तो फिर सर्जरी कराते रहो, उसका कोई वो तो इलाज ही नहीं हुआ। तो ये पहला राजयोग का जो स्टेप है, और वो इस तरीके से जो शरीर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो उतना जो है हम उन चीज़ों से पार पाते जाएंगे।
उन चीज़ों को जीतते जाएंगे बिना किसी दवाइयों के। तो उसके अंदर ये आता है कि मैं आत्मा जो है इस शरीर को ड्राइव कर रही हूँ, और ये थॉट्स के ताने बाने से, और ये थॉट्स जो हैं वो ट्री की रूप में ऑपरेट करते हैं। ट्री की रूप में ऑपरेट करते हैं माना एक हमेशा एक उसका सीड थॉट होता है, और जो कि फिर अलग अलग ब्रांचेस को जाके सपोर्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, है ना। तो उससे ये फ़ायदा होगा हमारा कि जब हमें ये पता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डर लगता है ना, किसी व्यक्ति को और कुछ और तरह की दिक्कत है, तो आप अगर उसके ऊपर ऊपर की चीज़ों को ठीक करेंगे तो उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा, जब तक कि आप उसका वो सीड थॉट जो है, जब तक उस पर आप उसको किल नहीं करेंगे। तो वो उस पर ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दवाइयों से मान लीजिए उसका दिमाग थोड़ी देर आपने शांत कर भी दिया, तो वो जैसे ही उस दवाई के उससे बाहर आएगा फिर दोबारा उसको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। शरीर, वो थॉट तो गया ही नहीं ना। तो वो थॉट को अगर आप किल कर सकते हैं तभी कर सकते हैं जब आप उसका वो रूट थॉट पकड़िए। उसका वो रूट थॉट है, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो उसके अंदर बैठा है, उसके द्वारा जब आप उसको पकड़ेंगे तब वो उससे आप क्योर कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आत्मा तो ठीक है, ये तो एक पर्सनालिटी को जानने का एक तरीका हो गया। दूसरी बात ये है कि जो हम इतनी सारी आत्माएं हैं, ये किस बेसिस पे हम अपने आप को अलग समझें। मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला बच्चा भी एक आत्मा है, तो हम किस तरीके से एक हैं, अलग अलग हैं। तो उसके अंदर ये जानना ज़रूरी है कि हर एक आत्मा के अपने जो उसका पर्सनालिटी डिफाइन कर सकते हो आप किसी भी आत्मा की, वो उसके 7 गुणों के उस पर कर सकते हो। ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। तो ये जो 7 जो गुण हैं, और हर एक आत्मा जो अपने आप में अलग है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर जो इसका मिक्स है, और उसमें भी कोई एक गुण जो उसका डोमिनेंट होगा। तो आप देखेंगे वो हर एक आत्मा जो भी अगर आप किसी भी आत्मा की पूरी लाइफ साइकिल उठा के देखें कि उसने जितने भी जन्म लिए हैं, जितने भी उसने उस जन्मों में कार्य किए हैं, जितने भी उन कार्यों में डिसीजन लिए हैं, तो वो आप देखेंगे वो जो एक गुण जो उसको पसंद है, वो सारे के सारे वो उस गुण के इर्द गिर्द ही लिए होंगे। या तो वो उस गुण को एंजॉय कर रही होगी और बाकी टाइम उस गुण को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही होगी। तो ये खास बात है। तो जब हमें ये पता पड़ता है कि मेरा वास्तव में वो डोमिनेंट मिक्स या डोमिनेंट गुण कौन सा है, या मेरा मिक्स वो 7 में से कौन सा है, तब फिर जो है वो हमारी जो अपनी पर्सनालिटी जागृत होती है। तो फिर हम दूसरे लोगों को फॉलो करना, कॉपी करना छोड़ते हैं, तो हमें अपना पाथ पता पड़ता है। और यही राजयोग का जो है वो चीफ एम है, ऑब्जेक्टिव है, कि हम में से हर एक जो आत्मा है वो अपने संपूर्णता को प्राप्त करे। और वो संपूर्णता अनफॉर्चुनेटली किसी को देखकर, किसी और को फॉलो करके नहीं हो सकती। आपको अपना पाथ, आपको अपना खुद चूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है राजयोग का, इसलिए ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है कि जितना ज़्यादा हम नॉर्मल तरीके से, एक बिना स्ट्रेस डाले, बिल्कुल अपने आप को सिर्फ आत्मा समझे कि मैं चमकता हुआ सितारा इस बॉडी को ड्राइव कर रहा हूँ, और अपने आप को इस शरीर से अलग समझें। तो जितना जितना आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी, तो वो आप उतना ज़्यादा, जैसे बताया, ये जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं, यहाँ तक कि जो फियर ऑफ डेथ है, वो भी आपका दूर होता जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। ओम शांति।